नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अब थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि जीएसटी ने एक एडवाइज़री इशू की गई है और इस एडवाइज़री के थ्रू जो नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 में कुछ चेंजेस की गई थी, उसको उसने कॉमन पोर्टल पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो उसके बाद अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को चूज़ कर लेते हो, तो आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन करनी होती है और वो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर या तो अप्रूवल या फिर कोई रिजेक्शन या फिर कोई आपको अगर क्लैरिफिकेशन फाइल करनी है तो ऑफिसर आपसे मांग सकता है। तो ये तो था नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 आने से पहले का प्रोसीजर। अभी उसके बाद क्या चेंजेस हुआ है, तो अगर हम नोटिफिकेशन 26/2022 को देखेंगे तो उसमें 2 प्रोवाइजो ऐड कर दिए गए हैं। रूल 8 जो कि है हमारा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उसमें भी एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है और एक हमारा रूल 9 वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, उसमें भी एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है थ्रू द नोटिफिकेशन नंबर 26/2022। तो क्या है वो प्रोवाइजो? वो प्रोवाइजो कहता है अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल ऑफ 4A of Rule 8 is identified on the common portal based on the data analysis and risk parameter for carrying out physical verification of places of business। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर भी दी है पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल करने के बाद, उसके बाद भी अगर कॉमन पोर्टल को लगता है कि उनके जो रिस्क पैरामीटर हैं या फिर उन्होंने आपकी जो प्रोफाइल को आइडेंटिफाई किया है कि आपकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है, तो आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद भी ऑफिसर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए फिर टाइम लिमिट 7 डेज से चेंज होके 30 डेज हो जाते हैं। तो इसका मतलब अब आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा टाइम तक डिले रहेगी, जो कि पहले 7 डेज तक रहती थी, अब 30 डेज तक रहेगी। अभी ये रिस्क पैरामीटर क्या है, कौन से बेसिस पे कॉमन पोर्टल ये आइडेंटिफाई करेगा कि किसकी हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे या नहीं, ये तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। बट अब नोटिफिकेशन आई है तो कॉमन पोर्टल को इसे एप्लीकेबल तो करना ही पड़ेगा पोर्टल पे, इसलिए जीएसटीएन ने 25 को एडवाइजरी इशू कर दी है। इस एडवाइजरी को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंस ऑफ डिले इन रजिस्ट्रेशन रिपोर्टेड बाय सम टैक्स पेयर डिस्पाइट सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन इन अकॉर्डेंस विद रूल 8 एंड 9 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017। तो यहाँ पे लिखा गया है कि काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ पे मैसेज किए हैं या फिर रिपोर्ट किया है पोर्टल पे कि हमारी आधार ऑथेंटिकेशन भी हो गई है और 7 डेज भी क्रॉस कर गए हैं, फिर भी हमारी एप्लीकेशन को या तो ना तो एक्सेप्ट किया गया है ना ही रिजेक्ट किया गया है। तो बहुत सारी क्वेरीज आने के बाद यहाँ पे जीएसटी ने एडवाइजरी इशू किया गया है कि आपकी एप्लीकेशन पे डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 के थ्रू जो चेंजेस आई थी उसको पोर्टल पे इम्प्लीमेंट किया गया है और उसके कारण से यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के में देरी आ रही है। तो यहाँ पे लिखा गया आगे, डियर टैक्स पेयर, इन अकॉर्डेंस विद रूल 9 of CGST Rule 2017 pertaining to the verification and approval of a registration application, following is informed. Where a person has undergone authentication as per sub rule 4A of Rule 8 but has been identified in the term of Rule 9AA. Rule 9AA की जो प्रोविज़न है यही नोटिफिकेशन के थ्रू ऐड की गई थी by the common portal for detailed verification based on risk profile. Your application for registration would be processed within 30 days of application submission। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपकी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है 30 डेज में ही प्रोसेस होगी। नेसेसरी चेंजेस वुड ऑल्सो बी मेड टू रिफ्लेक्ट द सेम इन द ऑनलाइन ट्रैकिंग मॉड्यूल। अभी जल्दी ही ये प्रोसेस आपको पोर्टल पे भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो प्रोफाइल है उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, इसीलिए आपकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये थी जीएसटीएन की लेटेस्ट एडवाइजरी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है।
अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।